जय श्री राम। तो दीपावली सेलिब्रेट करने के बाद से हम निकल चुके थे अपने होम टाउन के लिए। जी हाँ, छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस बार हमारे भाई साहब को छुट्टियाँ नहीं मिली थी तो हमें ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ा। बट एनीवेज ट्रेन का ट्रैवल करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप रास्ते में हर वो हरियाली देखते हुए जाते हो जो हमें दिखी रास्ते में। तो जैसे तैसे करते हुए ट्रेन 4-5 घंटे लेट थी, हम पहुँचे अपने होम टाउन को। और उसके अगले दिन से छठ पूजा की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखिए, मम्मी ने गुड़ को भिगो दिया है क्योंकि साफ़ करने के लिए चावल धो दिए हैं। तो जो हमारी छोटी छठ होती है उस दिन गुड़ के खीर और रोटियां बनती हैं, वो बहुत फेमस होता है। तो मम्मी ने बस खीर तो ऑलमोस्ट डन हो चुका था, बन गया था, और मम्मी साथ के साथ रोटियां भी सेक रही थी। मल्टी टैलेंटेड मम्मियाँ जो एक साथ कई सारे काम कर सकती हैं। तो मम्मी के रोटियों का शेप देखो आप, कितना गोल है। पूजा की प्रिपरेशन फुल ऑन चल रही है। और अभी आज जो है वो है अभी शाम का टाइम, मतलब 8-9 के अराउंड में रोटी और खीर जो गुड़ वाली होती है वो खाएंगे। और उसके बाद से फिर से उनको निर्जला फास्ट रहना। आज पूरे दिन रहे हैं वो ऑलरेडी का, फिर पूरी कल, आज पूरी रात, कल पूरे दिन, फिर कल पूरी रात, फिर कल दोपहर के टाइम तक ऑलमोस्ट लाइक 10, वो कल नहीं परसों, आई मीन मंडे को कुछ खाएंगे। तो जैसे जैसे होता है मैं सब कुछ दिखाती रहूँगी, रिकॉर्ड करती रहूँगी, थोड़ा बहुत जो भी होगा उतना रिकॉर्ड करूँगी। और मुझे नहीं पता पूरा होगा भी या नहीं रिकॉर्ड, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है मुझे भी। तो देखती हूँ, जैसे जैसे होगा वैसे करूँगी। मेरी शक्ल की बैंड बजी पड़ी है। ऐसे बहुत बहुत सारे ऐसे फास्ट होते हैं जो निर्जल होते हैं, बट छठ पूजा जो है वो सबसे टफेस्ट है क्योंकि आप 3 डेज़ प्रॉपर निर्जला फास्ट रखते हो। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये। और अभी मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि ये राष्ट्रीय पर्व हो गया है, तो इसकी अब छुट्टियां भी होंगी ऑफिशियली, ऑल्दो हम तो लेते ही हैं बट स्टिल ऑफिशियली अब छुट्टियां होंगी। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मोदी जी। तो पीछे मम्मी खाना बना रही है व्रत का आज। तो मम्मी रोटियां सेक रही हैं अभी फ़िलहाल। ये कुछ ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये चंदन की लकड़ी है, फ्लावर्स हैं पूजा करने के लिए। जो मेरा होम टाउन का घर है वो ऑलमोस्ट लाइक 2000 स्क्वायर मीटर होगा। इतने में नोएडा में पता नहीं कितनी सारी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाए, तो इतना बड़ा ये घर है। ऑल्दो थोड़ी सी मेंटेनेंस में इसकी प्रॉब्लम है क्योंकि अर्थक्वेक वगैरह बहुत आए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो इसकी सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल हो गई है जो बड़े बड़े घरों की हो गई। ये ऑल्दो बहुत ही ओल्ड घर है। तो इतना बड़ा घर है यहाँ पर हम यहाँ रहते नहीं है, खाली रहता है बिल्कुल, कोई भी नहीं रहता है यहाँ पर, लॉक रहता है। हम बस फेस्टिवल टाइम में आते हैं और इस टाइम में रहता है बस। यहाँ पर A to Z सारी फैसिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी की है और बहुत ही ज़्यादा सिटीज़ में घर है, सब कुछ है। बट प्रॉब्लम बस यहाँ पर यही है कि हम कभी रहे नहीं यहाँ पर, बस घर बनवा दिया था डैड ने, क्योंकि ये मेरे एंसेस्टर्स का, मतलब कहते हैं ना पूर्वजों का घर, तो ऐसे ही इस वजह से। ऑल्दो हम हमेशा ही बचपन से ही बाहर रहे हैं, तो बस यही है। बट हाँ, हर साल फेस्टिवल में यहाँ आना है, छठ पूजा में, दैट मीन्स आना है, चाहे आप कहीं भी हो, आना है आपको। यहाँ पर मतलब आपको इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है सेल्फ केयर करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है मार्केट में, इतना ज़्यादा रश है। मैं दिखाऊंगी, आज भी मैं गई थी बट इतना ज़्यादा रश था कि मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा था कि हाँ, मार्केट की जो भी भीड़ वगैरह होती है उसको रिकॉर्ड करूँगी, बट डर भी लग रहा था कि कोई हाथ से फ़ोन ना ले जाए भीड़ में, तो मैंने कुछ नहीं किया। और कॉम वगैरह करने का भी कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है। बस उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मार्केट, उठते हैं, मार्केट, मार्केट घर, पूरे टाइम यही चल रहा है। क्योंकि हमें स्पेशली हमें A to Z हर चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, हम कुछ भी लेकर नहीं आते हैं जो भी होता है फेस्टिवल का, क्योंकि जो भी फेस्टिवल में चीज़ें यूज़ होती है वो बहुत ही फ्रेश होती हैं और मार्केट में वो इसी सीज़न में ही मिलती हैं। कल हमें जाना है घाट, बट कल शाम तक वो बेचेंगे क्योंकि कुछ लोग एंड मोमेंट पे भी लेते हैं सामान, तो वही होगा। और मैं कल पक्का से रिकॉर्ड करूँगी, और ये जो वीडियो है ये मैं मंडे को डालूंगी क्योंकि मैं पूरे फेस्टिवल को कवर करूँगी। 3-4 दिन का जो भी है मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी, डे बाई डे मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पास इतना कॉन्टेंट नहीं होता भाई। आलू गोभी की सब्जी, खाली गोभी। तो ये वाला जो घर है ये डैड ने सबसे पहले अपने पैसे से बनवाया था, और जितने भी हमारे घर है सब डैड के पैसे से हैं, बट ये पहला घर था तो इससे थोड़ी अटैचमेंट ज़्यादा है। और बस यही है और कुछ नहीं है। ये घर तो हमेशा ही रहेगा, चाहे इसकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है और बीच में कभी टाइम मिलेगा तो ये लोग आकर के इसको वापस से इसका मेंटेनेंस करवाएंगे। बट हाँ, कैन यू जस्ट बिलीव इट कि मतलब अभी जो जो हम लोग अर्न करते हैं, लाइक स्पेशली प्राइवेट जॉब वाले, उनके लिए एक आध घर लेना भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट हाँ, उस टाइम में इतना बड़ा, इतने लाइक 2500-2000 लाइक स्क्वायर मीटर में घर, इतना बड़ा घर, इतना ज़्यादा स्पेस। और यहाँ पर 7 रूम्स है हमारे, एक फ्लोर ही है, एक फ्लोर में 7 रूम है क्योंकि कोई रहता नहीं तो सेकेंड फ्लोर बनवाने का कोई चांस ही नहीं है। तो इतना बड़ा घर बनवाना तो ऐसे है। तो बहुत बहुत प्यारा है। मैं ना दिन में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, चारों तरफ ग्रीनरी है और सब कुछ एकदम
मतलब आप जहाँ भी हो एकदम जो हवा है आसपास ऐसे होती रहती है बिल्कुल। तो बस, और मुझे नहीं पता ये लाइट का ये क्या है, मैं इतनी ग्लो कर रही हूँ, जबकि मैंने सुबह में फेस वॉश किया था, उसके बाद से मैं मार्केट जा चुकी हूँ, उस टाइम डस्ट वगैरह सब होगा फिर भी। तो मे बी इन्वायरमेंट वहाँ पे इतना डस्ट होता है ना यार, नोएडा में तो बहुत पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा, एनसीआर स्पेशली। खीर बन करके डन है, उसमें थोड़ा सा मम्मी ने दूध मिला दिया था टेस्ट के लिए। उसके बाद से जो भी खाना होता है उस दिन, जो व्रत रखते हैं खाने से पहले उस खाने को अग्निदेव को समर्पित करते हैं। तो उसके लिए मम्मी ने आम की लकड़ियों का आग जलाया था, उस पर कुछ ये आहूत के सामान डाल दिए थे, और फिर मम्मी ने धीरे धीरे करके जो भी खाने वाली चीज़ें थी, फ्रूट्स वगैरह थे, उसको अग्निदेव को समर्पित किया था, उनको भोग लगाया था। उसके बाद से उन्होंने खुद खाया था उस खाने को, और हमने भी वो खाना खाया था। और अगले दिन मैं लेट उठी थी, तब तक प्रसाद बनना स्टार्ट हो गया था। तो ये रही पूड़ियाँ, उसके बाद से ये फेमस ठेकुआ खजूर आप जो भी कह लो, ये है जो छठ पूजा का सबसे फेमस है। नेक्स्ट डे मार्केट में मैं गई, और मार्केट की भीड़ देख करके मेरा सर हिल गया। इतनी भीड़ आप भी देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग थे। और ये मैंने सिर्फ एक दिन का रिकॉर्ड किया, इससे डबल ट्रिपल भीड़ डेली ही हो रही थी, लाइक 2-3 दिन पहले से। मेरे यहाँ भी जो भी छठ पूजा के सामान थे वो ख़रीद लिए थे, मैं ख़रीद करके वेट करी थी। फिर अगले दिन हम घाट पर पहुँचे। देखो ये है एक्चुअल इमोशन, जब आप घाट पर जाते हो ऑटोमेटिक आपके आँखों में वो आंसू आ ही जाता है। और ये मैं डैडी के साथ आप सभी को छठ पूजा विश कर रही थी, और पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और बस मम्मी ने छठ पूजा को छठ माता को जो भी प्रसाद वगैरह थे, फ्रूट्स वगैरह थे, वो चढ़ाए। ये रहे, बाकी के लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे। हम थोड़ा अर्ली चले जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ बैठ करके थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि ये कुछ फीलिंग ही ऐसी है जो कोई और फील नहीं कर सकता। हाँ जी, तो शाम की पूजा डन हो चुकी थी। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर हम घर चले गए थे। फिर ये सुबह अराउंड 3 और 4 की बात है, जब हम कोसी लेकर आए हुए थे। और उस टाइम भी आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, लाइक नदी किनारे, गंगा जी के घाट के किनारे आप 3-4 बजे बैठ रहे हो। नॉर्मल डेज़ में आपके लिए जाना इम्पॉसिबल है, बट उस दिन आपके अंदर कुछ अलग ही एनर्जी होती है। और इतना प्यारा घाट लगता है, इतना ज़्यादा सब कुछ सजा सजा लगता है। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे सूरज भगवान के निकलने का, और सुबह में फिर सूर्य भगवान निकले। ये जितने भी व्रत जिन्होंने रखा था उन्होंने खड़े होकर के सूर्य भगवान का वेट किया, लाइक ये पहले से ही वेट कर रहे थे। फिर जो हमारे यहाँ के पांडा हैं उन्होंने आया और मम्मी को अर्घ दिलाया। फिर पूजा समाप्त हुआ, और एक इमोशनल बाय करके हम वापस लौट पड़े अपने दूसरे घर को। तो मिलते हैं आपसे, तब तक बाय।